नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। ये स्टैच्यू आप देख रहे हैं, फोटोग्राफ में जो स्टैच्यू है ये किसकी है? ये स्टैच्यू है डॉक्टर कोटनिस की। किसकी? डॉक्टर कोटनिस। ये स्टैच्यू है चाइना के हेबेई प्रोविंस में। कहाँ पर? हेबेई प्रोविंस, चाइना में। अब चाइना में डॉक्टर कोटनिस, ये सब क्या रिलेशन है, इसको जानने से पहले आइए हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर कोटनिस थे कौन। तो डॉक्टर कोटनिस जो है महाराष्ट्र इंडिया में, चौंकिए मत, इंडिया में पैदा हुए थे। 10 अक्टूबर 1910 को इंडिया में पैदा हुए थे, महाराष्ट्र में सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। और इन्होंने जीएस मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से 1936 में एमबीबीएस किया, ग्रेजुएट किया मेडिकल साइंस में। ठीक है। 28 ईयर्स के एज में ये चले गए चाइना। वहाँ पर इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय अथक प्रयास, रात दिन जुट करके चाइनीजों की, जापानियों के जो अत्याचारों से रक्षा किया, उनका इलाज किया। ठीक है। और अंत में 8 दिसंबर 1942 को अपनी एक किताब लिखते वक्त शाम के समय, जिसके पेज नंबर 173 पर कुछ लिख रहे थे, और उसी समय इनकी डेथ हो गई। हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज कुछ हुआ होगा, मर गए बेचारे। तो इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय चाइनीजों की का रात दिन मेहनत करके, जो अथक प्रयास करके इलाज किया, इसके लिए चाइनीज इनको इतना महत्व देते हैं। ठीक है। 2012 में एक सोलापुर में एक इनके नाम पर एक वो बनाया गया म्यूजियम के उद्घाटन में चाइनीज प्रेसिडेंट, द देन चाइनीज प्रेसिडेंट आए भी थे, उन्होंने किया। और उसके बाद में लोग अभी भी जाते हैं, इनके म्यूजियम में जाते हैं। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनका नाम मैं क्यों ले रहा हूँ। तो मैं इसलिए ले रहा हूँ, पहली बात तो आप लोग ये भी जानिए कि हमने कितना चाइना में जाकर के हमने कितना योगदान दिया। अभी इसी कोविड के समय एक इंडियन डॉक्टर का नाम आया था, हमें तो नहीं याद आ रहा है, नहीं तो मैं बता देता। तो भारतीयों ने तो चाइना के लिए सब कुछ किया, कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, यहां पर एक लेख दिया गया है, चाइना डेली के फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं अर्णव दास, और कौन है, अपराजिता चक्रवर्ती। ट्रिब्यूट पेड टू इंड्यूरिंग सिंबल ऑफ साइनो इंडियन फ्रेंडशिप। अच्छी बात है, साइनो इंडियन फ्रेंडशिप, नाम बहुत अच्छा है। ये नाम वैसे ही है जैसे हिंदी चीनी भाई भाई वाली बात थी, नेहरू के समय में था। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इंडियन ने तो जाकर के चाइनीजों की रक्षा की, लेकिन ऐसे चाइनीजों का नाम बताइए जिन्होंने आकर के इंडिया में इतना बड़ा काम किया हो, इतना बड़ा बलिदान दिया हो। है कोई चाइनीज? निकालो 2-4 नाम। चलिए, अगर मिल जाए तो जरूर हमको बताना, कमेंट में लिखना। तो फिर साइनो इंडियन फ्रेंडशिप कैसे हो सकती है? साइनो इंडियन फ्रेंडशिप तो इसी कीमत पर हो सकती है कि हम फ्रेंड माने और वो हमारे सीमाओं में घुसते चले आए। वो कहें कि हमारा ये है, हमारा वो है, हमारा वो है। अरुणाचल प्रदेश भी हमारा है, लद्दाख भी हमारा है, सब चीज़ हमारा है, जम्मू कश्मीर भी हमारा है, सब कुछ हमारा है। तो ऐसे क्या साइनो इंडियन फ्रेंडशिप चल सकती है? क्या इस तरह से वन वे काम होता है, वन वे फ्रेंडशिप होती है? नहीं। इसलिए ऐसे फ्रेंडशिप की हमें क्या जरूरत है, इस पर भी विचार करिएगा आप। बेशक द्वारकानाथ कोटनिस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पूरा नाम द्वारकानाथ कोटनिस था इनका। तो द्वारकानाथ कोटनिस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। इसके लिए चाइनीज उनको सम्मान देते हैं। कितना सम्मान देते हैं ये तो वहीं जाने।
लेकिन क्या इसके परिप्रेक्ष्य में भारत को सम्मान देते हैं उतना? क्या उनकी इस बलिदान को भारत से जोड़ करके देखा जाता है? तो हो सकता है शायद यह जवाब मिले कम्युनिस्टों के लिए 0-9, क्योंकि कम्युनिस्ट किसी अपने लाभ को छोड़ करके और कुछ नहीं देखता। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पर रोकता हूं और जितने प्रश्न उठाया हूं उन पर मंथन करिए, विचार करिए कि क्या है साइनो इंडियन फ्रेंडशिप। धन्यवाद, नमस्कार। आप लोग हमारे इस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए और फॉरवर्ड करिए। नमस्कार।